देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, ये चुनाव नतीजों के बाद तय होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। इन चुनावों का असर जहां पार्टी के सांगठनिक चुनावों पर पड़ेगा, वहीं वे पार्टी की भविष्य की चुनावी रणनीति का खाका भी तैयार करेंगे। 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। वहीं पंजाब में पार्टी के सामने चुनौती अपने प्रदर्शन को दोहराने की है। ऐसे में अगर पार्टी पंजाब में अपनी सत्ता बरकरार रखते हुए उत्तराखंड, गोवा या मणिपुर में जीत दर्ज नहीं करती, तो इसका असर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर पड़ेगा। सत्ता की कमान प्रदेश के मतदाताओं ने किस दल के हाथों में सौंपी है, इस रहस्य से पर्दा 10 मार्च को ही उठेगा। लेकिन प्रदेश में सरकार चाहे जिस दल की बने, शासन स्तर पर नई सरकार के सामने प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। इसके साथ ही शासन भी अपने स्तर पर होमवर्क की कवायद में जुट गया है। नए मुख्यमंत्री के सामने राज्य की तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनसे विकास कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई है। आगामी 10 मार्च को राज्य की 5वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव की मतगणना होनी है। उस दिन साफ हो जाएगा कि सत्ता की कमान प्रदेश के मतदाताओं ने किस दल के हाथों में सौंपी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में सरकार के गठन की प्रक्रिया गतिमान है। 10 मार्च के उपरांत गठित होने वाली सरकार के उपयोग के लिए प्रशासकीय विभागों के कामकाज से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होगी। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभागीय योजनाओं, परियोजनाओं और क्रियाकलापों से संबंधित 2 पृष्ठीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगे। इस रिपोर्ट में उन्हें विभाग में संचालित विकास कार्यों, परियोजनाओं का विवरण, उनकी वित्तीय और भौतिक प्रगति की जानकारी देनी होगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है। 2017 में कांग्रेस पंजाब में अपनी जीत के साथ गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि पार्टी गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने में विफल रही, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश था। इसका फायदा गुजरात में देखने को मिला। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, तो ये भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल विधानसभा चुनाव में 40 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि मतदाताओं की खामोशी को देखते हुए ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। वे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मान रहे हैं और ऐसी स्थिति में निर्दलीय या अन्य दलों के मजबूत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अहम भूमिका हो सकती है।